सभी माताएं ध्यान दें। बोलिए गौ माता की जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत जी में वेणु गीत में आरंभ में ही महाराज बड़ा सुंदर जो श्लोक है कि थम स्वच्छ पद्माकर सुगंधिना न्यविशद्वायुना वातम् सगो गोपालकोच्युतः। श्री भगवान बोलिए जय श्री कृष्णा। बस 2 मिनट का समय दीजिए, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। गो महिमा हम स्मरण करते हैं। मुझे यही सेवा दी है कि गौ माता का थोड़ा स्मरण कहां कहीं यहां शास्त्र में वेद में आया, उसको हम याद करें। श्री ठाकुर जी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, परिपूर्णतम अवतार हैं श्री कृष्ण। पर वो श्री कृष्ण जब व्रजभूमि में गो सेवा आरंभ करते हैं तो चरण में पादुका धारण नहीं करती। मेरे बछड़े मेरी बछिया चरण पादुका नहीं पहनती तो मैं भी नहीं पहनूंगा, ठाकुर जी कहते हैं। और शरतकालीन सुंदर स्वच्छ वातावरण में जहां सुंदर वायु, सुगंधित वायु बह रही है, प्रवाहमान हो रही है, उस दिव्य वृंदावन में श्री ठाकुर जी सगो गोपाल को अच्युतः, वह अच्युत, ध्यान दीजिए, इन गौ माताओं को चराने के लिए न च्यवती स्वरूपात असौ अच्युतः, जो अपने स्वरूप से कभी गिरते नहीं हैं, वो अच्युत हैं। हम तो अपने आप को भूले बैठे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, भगवान ने गीता में हमें बार बार याद दिलाया कि हम कौन हैं। हम भगवान के अंश हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयम मदाह्योयम आदि जो हमारा स्वरूप है, जो भगवान ने बताया, नित्यः सर्वतः स्थाणुः अचलोयम सनातन। हम सनातन भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारा धर्म सनातन धर्म है। और ये सनातन धर्म गौ माता पर टिका हुआ है। ये धरती सनातन से चलती है, अर्थात सनातन मूल्यों से, सनातन सिद्धांतों से, जो नित्य सिद्धांत हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। महाभारत जी में एक श्लोक आता है कि गोभिः विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैः दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। इस धरती को 7 स्तंभ हैं जो धारण करते हैं, 7 खंबे हैं जो धरती को, ऐसे तो पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग भगवान है, पर शेषनाग भगवान के हो सकता है कि उनके फणके पर भी कोई 7 स्तंभ हो। तो वो कौन कौन है? बोले गोभी ही। सबसे पहले गौ माता है। कौन है? गौ माता। अब गौ माता जो असली गौ माता है, जो देसी गौ माता है, वेद लक्षणा गौ माता है। मतलब क्या, नकली भी होती गौ माता? हाँ, नकली भी है। जर्सी, हॉस्टन और अन्य जो प्रजाति की गाय हैं वो नकली हैं। गो सदृशम गवयः गवयः गवयम वा। तो ऐसा जो है ये गौ का स्वरूप है, जहां गलकंबल होता है, जहां जिनके कंधे पर ककुद होता है, ऐसी गौ माता की सेवा ठाकुर जी करते हैं। हम सभी उस गौ माता की सेवा के लिए तत्पर हों, इसी दिव्य भाव के साथ, क्योंकि अधिक विस्तार करने के लिए समय नहीं है। गौ माताएं हमारे सनातन का प्राण है, आत्मा है। इसलिए गौ माताओं के बिना हमारी गति नहीं है।
कोई पूजा पंचगव्य के बिना नहीं होगी, और पंचगव्य गौमाता से मिलेगा, वेद लक्षणा गौमाता से मिलेगा। और गव्यम हव्यम ही देवानाम, जो गौ माता से मिले उसे गव्य कहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जो गौ से मिले, गौ से प्राप्त हो, उसे गव्य कहते हैं। चाहे वो गोमूत्र हो, गोबर हो, गौघृत हो, आदि आदि। तो ये 5 जो तत्व हैं, 5 जो गव्य हैं, ये हमारे जीवन में आए, इनका हम लाभ लें। और कम से कम गौ माता क्या देती है हमें? दूध दही ना दे, घी ना दे, तो कम से कम क्या देती है? गोबर और गौमूत्र देती है ना। तो उसको हम अपने जीवन का अंग बनाएं। अपने घर में पूजा करते हैं तो भैंस का गोबर का चौका थोड़ा ना लगेगा, या जर्सी का चौका नहीं लगेगा। लगेगा भी तो देवता स्वीकार नहीं करेंगे, देवता वहां नहीं आएंगे। देवता वहीं आएंगे जहां देसी गौ माता के गोबर का चौका लगता हो, देसी वेद लक्षणा गौ माता। समझ रहे हैं आप सभी हमारी बात? सब जानती है माताएं, पुरानी माताओं को सबको पता है कि वेद लक्षणा किसे कहते हैं। जो अपनी पहाड़ी गौ है, जो अपनी, जिसके यहाँ पर थोड़ा सा उठा हुआ हो, जिसके बिल्कुल बराबर हो, समझो कि वो देसी गौ माता। सीधी सी बात है। जिसका कंधा बिल्कुल बराबर है और जिसकी आवाज कैसी होती है आप देखते ही हैं, थोड़ी सी गधे जैसी होती है। जय श्री कृष्ण, बुरा नहीं मानना आप है। हाँ, थोड़ी सी आवाज अजीब सी होती है, मां करके आवाज करे, वो देसी गौ माता है। मां है? हमारे गोपाल मणि जी महाराज कितना सुंदर, आप सब बोले एक बार मां। देखिए ये आवाज निकलती है गौ माता की, गौ माता का ये स्वर है। और जब बच्चा पैदा होता है ना तो रोता है तो क्या बोलता है? बोले माँ। हाँ, जो रोता है ना वाँ वाँ, उसमें भी कहीं ना कहीं वो गौ माता का ही स्वर है। तो कहने का अभिप्राय है कि हम एक एक घर में एक एक गौ पालन करें, एक एक गौ माता जरूर रखें। ऐसा हो जाए तो एक भी गौ माता सड़क में ना दिखाई दे, कहीं कूड़ा खाते हुए ना दिखाई दे। ये हमारे नंदी जगह जगह जो कूड़ा खा रहे हैं, बड़ा कष्ट होता है, आप सबको भी होता ही होगा। तो इसको आप थोड़ा एक मूर्त रूप दीजिए। श्री जी गौशाला में आप सभी एक परिवार में देखो 2-3 लोग कमाने वाले होते ही हैं, और एक गौ माता का खर्चा कम से कम 1 महीने का 1000 रुपए कम से कम। और 1000 सब लोग मिलके 2-3 लोग ही कमाते हैं तो कर सकते हैं ना, एक परिवार एक गौ माता। तो श्री जी गौशाला में एक गौ माता का आप पालन करने के लिए, सेवा करने, वास्तव में हम पालन नहीं करते हैं, हम तो गौ माता की सेवा करके अपना ही पालन करते हैं, अपना ही पोषण करते हैं। गौ माता क्या पाएगी? भुक्त्वा तृणानि शुष्कानि पीत्वा तोयं जलाशयात् दुग्धं यच्छन्ति भूतेभ्यो सर्वेभ्यो धेनवो लोकमातरः। ये गौ माताएं हमें क्या नहीं देती हैं, तो हम विचार करें, इनके लिए हम अपना सब कुछ निछावर करने का प्रयत्न करें। सब कुछ ना हो सके तो कम से कम दशांश करें और मन में भाव रखें। और श्री जी गौशाला में एक गौ सेवक भी रखा जाएगा, रखेंगे। हमारे सभी ताली बजाएं। हमारे आचार्य अभय शर्मा जी, हमारे भैया, और आप सभी का ये मनोभाव है कि एक गवाला होना चाहिए जो सेवा करे। तो उसके लिए जो मासिक वेतन है वो भी देना पड़ेगा, उसके घर की व्यवस्था भी देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी हम सब प्रयत्न करें। इतने लोग हैं, क्या नहीं हो सकता। हम सभी चाहें इस भाव को अपने जीवन में उतारें। ठाकुर जी की सेवा से बड़ी गौ सेवा। ठाकुर जी मिल जाएंगे, जहां गौ होगी वहां कृष्ण आएंगे। तो आइए हम सभी गौ सेवा में लगें, श्री जी गौशाला में खूब खूब सेवा करें ऐसे सुंदर भाव के साथ। आइए 1 मिनट गाएंगे। श्री सुरभ्यै नमः, 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 श्री सुरभ्यै नमः,
सुरभि नमः। सब गाइए श्री सुरभि नमः। ये गौ माता का विशेष मंत्र देवी भागवत जी ने हमें दिया। श्री सुरभि नमः, श्री सुरभि नमः, श्री सुरभि नमः, श्री सुरभि नमः। सब गाइए श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभि नमः, श्री सुरभि नमः, श्री सुरभि नमः, श्री सुरभि नमः। श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। बोलिए सुरभि गौ माता की जय। श्री महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै जहां विराजमान हो भक्तों के रूप में, वहां का वातावरण जो है दिव्य बन जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अधिक ना कहता हो, एक बात और कहूंगा। कहते हैं सूख जाते हैं पत्ते, उड़ा ले जाते हैं तूफान। सूख जाते हैं पत्ते, उड़ा ले जाते हैं तूफान। बस यादें ही रह जाती हैं, बिछुड़ जाते हैं इंसान। ठाकुर जी ऐसी कृपा करें, यह जो यादें बनी हैं आजीवन बनी रहें। यह जो सत्संग चला है आजीवन हमारे जीवन में चलता रहे। यह जो भजन हुआ है, हम निरंतर भगवान की इस सेवा में रत रहें। यही आप सभी से मेरा करवध निवेदन है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। संसार भी आचार्य जी ने वर्णन किया, महाराज जी ने वर्णन किया कि वृंदावन से गौ माता आ रही हैं। तो जब वृंदावन से गौ माता आएंगी तो उनको चराने वाला भी पीछे पीछे आ जाएगा। संत वर्णन करते हैं कि तू है सखी बड़ी बड़